तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच हुई बातचीत के एक वीडियो को लेकर सफाई दी है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि तमिलनाडु भाजपा के अंदर कलह चल रही है। हालांकि अब खुद तमिलिसाई ने तमिलनाडु भाजपा के भीतर किसी भी दरार के बारे में सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल चुनावों के बाद की चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे। तमिलिसाई ने कहा, बुधवार को मैं 2024 के चुनावों के बाद पहली बार अमित शाह से मिली। उन्होंने मुझसे चुनाव के बाद की कार्रवाई और सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा। मैं उनको विस्तार से बता रही थी, लेकिन समय की कमी के कारण उन्होंने मुझे राजनीतिक और निर्वाचन क्षेत्र के काम को गहनता से करने की सलाह दी। ये काफी आश्वस्त करने वाला था। मैं सभी अनुचित अटकलों को स्पष्ट रूप से खारिज करती हूँ। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद तमिलिसाई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बीच अंदरूनी मतभेद की कई खबरें पहले से चल रही थीं। तमिलिसाई ने मार्च में राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था और चेन्नई दक्षिण संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के बीच एक संक्षिप्त बातचीत का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शाह तमिलिसाई से बात करते हुए अपनी उंगली हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के पास में बैठे हुए थे। बता दें, ये पूरा वीडियो विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का है। दरअसल कुछ दिन पहले एआईएडीएमके के नेता एसपी वेलुमणि ने तमिलनाडु में मिली हार के बाद अन्नामलाई की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहले हम तमिलिसाई सुंदरराजन और बाद में एल मुरुगन के नेतृत्व में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अन्नामलाई के आने के बाद गठबंधन के बावजूद अम्मा अन्ना और हमारे नेता एडापडी के पलानास्वामी की आलोचना की। वेलुमणि ने आगे कहा कि अन्नामलाई के कारण उन्हें गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला करना पड़ा। अगर गठबंधन जारी रहता तो हम 35 सीटों पर जीत हासिल करते। मीडिया से बात करते हुए तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनके बयान का समर्थन किया। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि एसपी वेलुमणि का बयान सही था और अगर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन होता तो गठबंधन को राज्य में 35 सीटें मिलती। सुंदरराजन ने आगे कहा कि वे कहने की स्थिति में नहीं है कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा या नहीं। बता दें कि सुंदरराजन और अमित शाह का वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब सुंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई के समर्थकों के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में एक और जहां अन्नामलाई को कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा, वहीं सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण सीट से हार गईं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुंदरराजन ने अप्रत्यक्ष रूप से अन्नामलाई पर निशाना साधा था।